चलो देखो यहाँ पे हमने कुछ इतना कर लिया था ना, और इनको मैंने हाइट विड्थ हटाई थी, तो ये पूरे के पूरे फैल गए थे ना, जितना इनका ग्रिड का डब्बा था इन्होंने पूरी जगह ले ली थी। तो मैं अब इनको कुछ विड्थ और हाइट देता हूँ। कल वाला मैं दोबारा repeat कर देता हूँ। देखो हम ग्रिड नोट्स ले लेना, आज ही ले लेना। पीडीएफ नहीं था, नहीं वो बड़ा पीडीएफ, हाँ वो तो भेज दूंगा, तो ठीक है। कुछ इस तरीके से है ना, ये जो दिख रहा आपको नीला सा, ये आप हमारा एक ग्रिड बन रहा था, है ना। इस ग्रिड को हमने कल बनाया था। ग्रिड को बनाते कैसे, बस रो और कॉलम्स को डिवाइड करना है, ठीक है। कितनी रोज देनी है वो ग्रिड टेम्पलेट रो कॉलम, कितनी कॉलम देनी है वो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से बताओगे, कितने रोज देने हैं वो ग्रिड टेम्पलेट रो से बताओगे। जैसे मैंने कॉलम देने थे, अब यहाँ मिन मैक्स करके 1F, अब ये यहाँ पे बस लिखने का तरीका है ना, आपने कॉलम से बांटने हैं, बराबर बराबर बांटने हैं, कोई 100 पिक्सल बांटना है, कोई 200 पिक्सल बांटना है, तो उस हिसाब से बांटने के लिए यहाँ पे हम अलग अलग तरीके की वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तो सीधा डायरेक्ट बांटना है तो इस तरीके से बांट सकते हो कि 100 100 70 70 आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो कि एक देखो ये होता है मिन मैक्स है ना, यहाँ पे मिनिमम 100 और मैक्सिमम 1F, मतलब 100 से छोटा नहीं होगा ये डब्बा, ठीक है। उसके साथ एक और डब्बा बनेगा 200 पिक्सल का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1F, मतलब कि ये पूरी पूरी विड्थ लेने की कोशिश करेगा इस पर। अगर मैं ओवर करूँ, देखो ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1F, कम से कम ये 100 तक रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और ये जो है ये फिक्स कर सकता है 200, ठीक है, ये 200 है। तो इतना था इसमें। और अगर बराबर बराबर बांटने हैं तो 1F तो 3 भाग हो जाएंगे बराबर के। अगर एक को 2 गुना रखना है या एक को 1.5 गुना रखना है ना, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। आधा रखना है बाकी से तो वो कर सकते हो उस हिसाब से, 1F 1.5F, ठीक है, 2F, ऐसे कर करके यूज कर सकते हो उसका, ठीक है। F मतलब फ्रैक्शन, इस बात का ध्यान रखना। और सेम फिर उसके बाद रोज में दे सकते हो, ठीक है, फिर कॉलम में दे सकते हो। उसके बाद हमने देखा था उसके बाद ग्रिड गैप देखा था, ठीक है। जो ये बीच में गैप आ रहा है ना, जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये गैप आ रहा है, ठीक है। और रोज में अलग गैप दे सकते हो, कॉलम्स के बीच में अलग गैप दे सकते हो, ठीक है। दोनों में सेम गैप भी दे सकते हो, तो वो अपनी मर्जी थी। तो ये देखा था हमने ग्रिड गैप, ठीक है, 10 पिक्सल का दोनों तरफ गैप आ रहा है। अगर 10 पिक्सल के साथ और 20 लिख दूंगा तो एक मेरा रोज में है, फिर एक मेरा कॉलम्स में, ठीक है। ऐसे अलग अलग करके भी कर सकते हो, रो गैप कॉलम गैप भी लिख सकते हो, और अलग अलग करके रखना है। उसके बाद हमने देखा था ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। किसी को अगर हमने कहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, इसमें नहीं आना होगा, वो उधर उधर ही देखा था हमने, यहाँ पे लिख के देखा था। जैसे मेरे पास ये जो है, देखो ग्रिड स्टार्ट होंगे, मतलब कि ग्रिड स्टार्ट होने वाले हैं। जो अभी ये डब्बे दिख रहे हैं ना, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है ना, अंदर ऐसे डब्बे बने, सेल कहते हैं इनको, ठीक है। हमने देखा था सेल ट्रैक, ठीक है ना। तो ये सेल थे जो मेरे पास यहाँ पे थे, ये सेल थे। अब इन सेल को हम कहीं ना कहीं से शुरू करके कहीं ना कहीं पे भी एंड कर सकते हैं। जैसे इस फर्स्ट वाले को मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जगह ले ले, तो इसको मैं एक स्टार्ट दूंगा। देखो लाइन जो हमने लाइन देखी थी, तो लाइन के थ्रू ही हम स्टार्ट वगैरह करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं इस फर्स्ट वाले को पकड़ता हूँ, ठीक है। जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर का जो फर्स्ट है, डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर का जो टेब है उसमें से जो फर्स्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट चाइल्ड है, उसको पकड़ा मैंने, ठीक है ना। और इसको मैं करना क्या चाहता हूँ कि देखो ऐसे करके आ रहे हैं मेरे जो एक रो है एक कॉलम है, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, ध्यान से देखना, मैं किस तरीके का बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, ये जो मेरा ग्रिड है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक जाके एंड हो, ठीक है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ठीक है। जो मेरी यहाँ पे लिख रखी है ये एक लाइन है, जो बीच में आ रही है वो दूसरी लाइन है, और जो यहाँ पे है वो तीसरी लाइन है। इस बात का ध्यान रखना है। और इनको क्या चाहता हूँ कि मैं ना इनकी हाइट और वेट हटा देता हूँ, थोड़े से ये फैल जाए, ठीक है, ये स्ट्रेच हो जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। मैं इस वन को चाहता हूँ कि वो यहाँ तक की पूरी जगह ले ले, ठीक है, इतना मैं चाहता हूँ। तो ये मेरे पास कॉलम्स है, तो मैं कॉलम स्टार्ट करना चाहूँगा इसका वन से स्टार्ट करूंगा। कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, 3 तक लेके जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या कि बस प्रॉपर्टी है आपने याद रखनी है, ग्रिड, ठीक है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो कॉलम को स्टार्ट करना है तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट, वन से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, तो मेरे को एंड करना है इसको ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है। तो जो ग्रिड कॉलम एंड करना है वो मेरे को 3 पे जाके एंड करना है, ठीक है। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा कि मेरे को 3 पे जाके एंड करना है,
हाँ देखो ये यहाँ पे जाके एंड हो गया, ठीक है, 1 2 3। तो ये कॉलम के केस में था, आप ऐसे रो के केस में भी कर सकते हो, क्लियर है ना। तो इस तरीके से कुछ भी कर सकते, जैसे वो करते थे ना रो स्पैन को स्पैन, कुछ ऐसा ही है बस। हाँ हाँ, वो भी हम ग्रिड एरिया से तो हम एरिया डिवाइड कर सकते हैं ना, जैसे हम पहले तो पार्ट ही डिवाइड करते हैं, फिर हम एक को पूरा देना चाहते हैं तो उसको जैसे हेडर हेडर, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं हम ग्रिड एरिया से। जैसे उसमें होता क्या है कि पहले तो पार्ट में डिवाइड मारते हैं, फिर हमने ऊपर वाले को माना पूरी पट्टी दे देनी है या नीचे वाले को पूरी पट्टी दे देनी है, बीच में हमारे दो रह जाए, तो उस केस में हम कर सकते हैं जैसे हेडर बना लिया हमने तो हेडर हेडर कर सकते हैं। हाँ दो बार ही लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे चलो उसका भी करके बताता हूँ। और फिर अगर हेडर हेडर लिख दिया, फिर एक साइड बार मेन है ना, फिर नीचे अगर कुछ करना है तो फुटर, बस जिसको बार बार करना है उसको दो बार ही लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना ये हेडर हेडर है, तो इसको मेरे को ये पूरी जे दो खाने थे ऊपर, ठीक है, तो मेरे को वो दोनों का हेडर हेडर लिखना पड़ा कि दोनों खाने, ये करके बताता हूँ, ठीक है, ये हमने किया नहीं था कल, इसको देखते हैं आज। और उसके बाद जो जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, ठीक है, पूरे का पूरे कंटेंट को इधर उधर किसका है, फिर उसके अंदर के जो है ना सेल्फ वाली प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं आज। तो ये कुछ चीजें हम आज करने वाले हैं, ठीक है। कल हमने ये देखा था, उसके बाद और क्या देखा था कल हमने, ठीक है, बाकी हमने ये स्टार्ट एंड वाला देखा था, ठीक है। हाँ ये तो इसी के अंदर की प्रॉपर्टी है, बस ये याद रखना कि इसके अंदर ही है, ठीक है, मिन मैक्स मिनिमम और एक मैक्सिमम, ठीक है, रिपीट कर सकते हो। तीन तीन रिपीट करने हैं, 100 के तीन रिपीट करने हैं, तीन रिपीट करने हैं, वन एफ आर के तीन रिपीट करने हैं ना, तो ऐसे कर करके रिपीट कर सकते हो। जैसे मैं जाता हूँ कि यहाँ से ना मैं इसको, इसमें मैं क्या करता हूँ कि ध्यान रखना, इसको मैं या तो कमेंट आउट करता हूँ या तो मैं सब कुछ शुरू से लिखता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट करके शुरू से एक नई प्रॉपर्टी जो हम आज देखने वाले हैं तो वो हम देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। मैंने इन सबको कमेंट आउट किया, इनमें से मैं इन दोनों का मैं उठाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक और दो रखे हैं, ठीक है, एक और दो मैंने रखे हैं। एक नई प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, है ना। मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कंटेनर को पकड़ते हैं, ठीक है, पकड़ा ये कंटेनर। अब उसके बाद करना क्या है, सिंपल डिस्प्ले जो हम करते आ रहे थे इसकी डिस्प्ले हम कर देंगे ग्रिड। ग्रिड तो करनी पड़ेगी तभी हमारा काम होगा। उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट रोज और कॉलम्स को हम डिवाइड मारने वाले हैं। तो कुछ अपने हिसाब से हम कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम हम बनाने वाले हैं तो दो कॉलम हम बना देते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसमें से जो एक हम बनाएंगे, एक हम 100 पिक्सल का बना देते हैं और एक 200 पिक्सल का बना देते हैं, ठीक है, 100 पिक्सल। और एक हमारे पास मानो बन जाए 200 पिक्सल का, ठीक है। इतना मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या करना है, सिंपल हम रो को भी ऐसे कर देते हैं, 100 200 की फॉर्म में रो को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, ग्रेड टेम्पलेट रो, इसको भी 100 पिक्सल और फिर ऐसे 200 पिक्सल, तो कुछ इस तरीके से करता हूँ। और इसको ना एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है मानो वो मैं रेड कर देता हूँ इसका, ठीक है। सिंपल हमने इसको रेड कर दिया, तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। और जो मैंने वांटे थे वो यहाँ पे देखो जो लाइन आ रही है बीच में वो बटे पड़े हैं, ठीक है। और ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि मैंने देखो अब इसमें एक मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया का हम यूज करने वाले हैं।
ये मैं नाम दे रहा हूँ बस, एक तरीके से मान लो कि मैं कुछ वेरिएबल दे रहा हूँ, ठीक है। साइड वार, हाँ ये मैं बताता हूँ, भी पता चलेगा लास्ट में जब बन के आएगा ना कुछ, तो समझ लगेगा कि ये क्या है। तो मैंने कुछ इस तरीके से दिया। उसके बाद मैं जो है इन आइटम्स को मैं पकड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से मानो इसको इनकी क्लास चेंज करता हूँ। इसको 1, ठीक है, इसको साथ में 2 लिखता हूँ, और इसको साथ में मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है। अब इनको मैं यहाँ से कॉपी करके ऊपर लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कॉपी किया। 1 ऐसे करके हमारा दूसरा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है कि हमारा तीसरे वाला आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने कुछ लिखा। अब देखो मैंने इनको 4 भागों में बांटा है, अब मैं किसको 2 भाग देना चाहता हूँ, किसको मैं 3 भाग देना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक सोच समझ के करना है। जैसे इस आइटम 1 को देखो मैंने यहाँ से बता रखा है कि 4 भाग जो रखे हैं, देखो 4, ये 4 भाग को दर्शाता है, ठीक है, 1 2 3 4। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो जो मैंने 4 भाग किए, ठीक है, ये जो 4 भाग आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके। अब किसको मैं कितना रखना चाहता हूँ वो मेरी मर्जी है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 1 है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज को लिख के रख लेना बस, ग्रिड एरिया। इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये मेरा हेडर बन जाए, ठीक है। पता चल रहा होगा कुछ कुछ क्या कर रहे हैं हम, कि वो ऊपर पूरी जगह ले ले। 2 हमने हेडर नाम दे दिए 2 भागों के, इसको हम हेडर दे रहे हैं तो ये 2 ले लेगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे आगे इसको मैं मानो साइड बार कर देता हूँ, नीचे बढ़ को मैं मेन कर देता हूँ, ठीक है। किसका ठीक है, चाइल्ड डिव 2, चाइल्ड डिव 3, ठीक है, चाइल्ड डिव 1। और यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ ग्रिड एरिया, और इसको मैं जो देना चाहता हूँ इसको मैं ये वाला, ठीक है, बस यहाँ पे जो लिख रखा है वो सेम मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे दे देता हूँ। मेरा हो जाएगा मेरा। और इनको एक मैं बैकग्राउंड कलर अलग अलग देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मानो हो जाएगा ब्लैक, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लू। कुछ इस तरीके से मैं इसका बैकग्राउंड, तो अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो मेरा इस तरीके से कुछ बन गया। कुछ नहीं करना है, बस जिस तरीके के लेआउट में चीज़ों को, या तो देखो वो कॉलम स्टार्ट रो स्टार्ट वाला कर सकते हो, या तो इसका यूज कर सकते हो, है ना। बस एक पहले स्ट्रक्चर बना लेना, मैं बताता हूँ किया क्या मैंने। मैंने 4 भागों में बांटा था। एक हेडर जो टॉप लेफ्ट वाला भाग था, एक टॉप राइट वाला भाग था, एक बॉटम लेफ्ट वाला भाग था, एक बॉटम राइट वाला भाग था। मैं चाहता था कि ये जो है, ठीक है, चाइल्ड 1 जो है मेरा, जहां जहां पे हेडर है उसको ये ले ले। तो ऊपर वाला दोनों में हेडर था तो इसने उन दोनों को ले लिया। तो यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। और ये जो था इसको मैंने बोला कि तू इधर साइड वाला ले, ठीक है, जो साइड बार है वो ले। तो इसने क्या किया कि साइड बार वाला एरिया ले लिया, ठीक है। मैंने एरिया बांट दिया देख जैसे, बस उसको मैंने बता दिया कि ये दोनों एरिया तेरे हैं, मतलब कि ये दोनों सेल तेरे हैं, ये वाला सेल तेरा है ना, ऐसे बता रहा हूँ इनको कि ये वाला सेल तेरा है। बस इस हिसाब से ये काम होता है। अगर मैं इसका कुछ और एग्जाम्पल निकालूँ तो, ठीक है, बस इसका नाम लगना है ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक है। और फिर उसके बाद कितना एरिया इसको देना है, पहले एरिया डिवाइड कर देते हैं कि ये एरिया है, उसके बाद किसको कौन सा एरिया देना है वो नीचे बता देते हैं ना, उनके अंदर पर्टिकुलर के अंदर। तो मैं अगर यहाँ पे जाकर कोई एग्जाम्पल निकालूँ इसका बढ़िया था, ठीक है, तो आपको कुछ पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो माई एरिया माई एरिया माई एरिया से करके एरिया एरिया, जी हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मैं इसको रन करके इसी को रन कर देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास एक फुटर भी हो सकता था। मानो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, बस इस तरीके से नीचे नीचे करके लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे आकर मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास ना फुटर हो जाए, ठीक है, एक फुटर हो जाए। मैं यहाँ पे और फुटर पूरा लंबा पट्टी ले हो, तो मैं यहाँ पे 2 बारी फुटर फुटर लिख रहा हूँ साइड की तरफ,
और मेरे को करना है कि मेरे को रो से डिवाइड मारनी है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, कॉलम मेरे को 2 ही चाहिए, रो मेरे को 1 और चाहिए, और ये जो दूसरी वाली रो चाहिए ये भी मेरे को ऐसे 100 पिक्स लिखी थी। अब एक फुटर के लिए नीचे एक और डे बना लेते हैं, जो नीचे देना है हमने, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या है कि इसको टिप 4 कर देता हूँ। ठीक है, टिप 4 कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर ऐसे 4 लिख देता हूँ। तो जो मेरा डिव 4 होगा उसको मैं यहाँ पे आगे एक्सेस करूँगा। ठीक है, जो डिव 4 होगा, अब इसमें करना कुछ नहीं, बस ग्रिड एरिया। ठीक है, ग्रिड एरिया में मैंने जो लिख रखा है, ठीक है, बस यही वाला सेम यहाँ पे नीचे लिख देना। ठीक है, और इस पर एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कि पता चले, तो इसको येलो कर देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ इसको तो नीचे येलो से, तो ऐसे बस ऐसे कर करके डिवाइड मार सकते हो। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे बस इस तरीके से लिखो तो ज़्यादा बढ़िया पता चलेगा। मतलब कि अगर तीन तीन खाने होते ना मेरे, तो मैं यहाँ पे एक और एडर लिख देता हूँ, ऊपर 3 खाने पे दूसरा, तो ना थोड़ा बढ़िया से पता चल जाएगा आपको, कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे डिवाइड मार मार के फिर जिसको जितने खाने देने हैं उसमें उतना उसका नाम लिखो। क्लियर है इतना? एक मैंने कुछ दिया था यार ग्रिड बना, कल बनाने को दिया था कुछ, क्या दिया था बनाने को? हाँ, एक लेआउट सा दिया था कुछ, बना के लेके आए कोई। ठीक है, तो 2 तरीके से बना सकते हो, या तो वो स्टार्ट एंड वाला काम कर सकते हो, या तो इससे भी है ना, इससे एरिया से भी बना सकते हो, या तो स्टार्ट एंड वाला काम कर सकते हो, तो दोनों में से कोई भी काम करके इसको बना सकते हो। ठीक है, सही सही तो कुछ नहीं है, इजी इजी भी ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब ठीक है, अगर करना आ गया तो दोनों में से कोई। बाकी रिस्पॉन्सिव करने की मेन कहानी है कि जब स्क्रीन छोटी करे तो फिर एडजस्ट हो जाए उसी से, वो चीज़ मेन देखने वाली होती है। एज ए डायरेक्ट अगर बड़ी स्क्रीन के लिए बनाना है तो फिर ऐसे जैसे रिस्पॉन्सिव भी है। फिर मीडिया वेरी के अंदर बस एरिया बदल देंगे उसका, फिर रिस्पॉन्सिव हो जाती है। ये बचा बस, ठीक है, अभी बाद में इसको छोटी स्क्रीन में रिस्पॉन्सिव कर देते हैं, तो इस तरीके का कुछ बना सकते हो। ठीक है, अब कुछ और प्रोटीन देख लेते हैं। देखो, इसको बनाने की कोशिश करोगे तो ही पता चलेगा, कुछ और भी पता चल सकता है अगर इसको बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, अभी तक तो जो दिख रहा है वो समझ आ रहा है कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है ना, लेकिन जब करोगे तो कुछ अलग ही पता चलेगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके का भी बना सकते हो, जैसे ऊपर हेडर। ठीक है, ये दो दो में डिवाइड हो रखे हैं, जैसे इस हेडर के पास एक ये पार्ट है, कि ये पार्ट है, इसके पास एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब पता चलेगा ऐसे दो दो करके लिख लेना, उसके बाद जिसको जितना देना है उसको है ना ओपन ओपन कर देना है। समझ रहे हो? करके देखना है कोई, क्लियर है इतना? तो इसको दो दो पार्ट में डिवाइड मान लो, हो गए 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे डिजाइन है। ये बोला था मैंने शायद बनाने को, ये दिया था क्या? यही दिया था। इसको स्टार्ट एंड से भी कर सकते हो, या फिर इसकी फिर एक रो बदलनी थी बस, रो क्यों, मतलब जैसे कॉलम थे इतने सारे, फिर उसके बाद एक ही कॉलम रहना था छोटी स्क्रीन में, इस बात करें छोटी स्क्रीन में बस उसका लेआउट चेंज करना था। मतलब जैसा बड़ी के लिए बना रहे हो बस वैसा ही छोटी के लिए बनाना था, बड़ी में 4 5 कॉलम है, छोटी में एक ही कॉलम, बस इतना। और मीडिया वेरी लगा के उसमें लिखना था कुछ। ठीक है, चलो अब आगे और प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होता है ग्रिड में। जब बनाओगे ना कुछ बैठ के तब असली पता चलेगा प्रॉपर्टी को यूज करने में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसकी जो विड्थ है ना, इसके विड्थ में कर देता हूँ थोड़ा बढ़िया लगेगा।
तो यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब आगे हम और प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे जैसे अभी हम पूरे ग्रिड को इधर उधर शिफ्ट करना चाहते हैं ना, कुछ ऐसा हम काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम मेन देखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि आइटम को इधर उधर खिसकाते हैं अंदर से, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि एक नया डिव बनाऊँ या इसी में कुछ छेड़छाड़ करूँ, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। मैं एक नया बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ध्यान देना, ये मेरे पास कुछ डिव्स हैं, इनको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये कुछ और भी आ गए हैं, या 1 2 3 4, इन दोनों में ठीक है, मेरे को इतने की चाहिए। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कंटेनर को दोबारा से पकड़ लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉट लगा के कंटेनर को पकड़ा, इसकी जो डिस्प्ले है, अब देखो एक ग्रिड होता है कि इनलाइन ग्रिड भी होता है, ठीक है। फ्लेक्स होता है, इनलाइन फ्लेक्स भी होता है, मतलब कि उसको इनलाइन भी करना है और फ्लेक्स भी करना है, ग्रिड भी करना है और इनलाइन भी करना है। तो इनलाइन ग्रिड, इनलाइन फ्लेक्स, अंदर से वो चीज़ें वैसे की वैसी मूव होती हैं जैसे हो रही हैं, बस वो बाहर से इनलाइन हो जाएगा जो कंटेनर होगा आपका, मतलब इनलाइन भी हो जाएगा और ग्रिड भी हो जाएगा अंदर से, ठीक है। तो वो देख लेना, उसको लिख लेना। अब डिस्प्ले जो है मैं तो सिंपल ग्रिड करता हूँ उसको। अब ठीक है, इसके मैं रो और कॉलम बांटता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक 3 कॉलम हो जाए, चलो, और वो रिपीट करे, ठीक है। 3 कॉलम हो जाए और वो 1 FR के हो, तो ऐसे मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ग्रिड टेम्पलेट रोज, मेरे पास रो बने, और जो रो बने वो भी रिपीट हो जाए, और 3 की मेरे पास रो बने, ठीक है। 3 रो बने, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं अब इनको एक कलर देना चाहता हूँ मैं, जो अंदर वाले हैं, और इसको भी एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, पूरे के पूरे कंटेनर को, पूरे के पूरे कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर देता हूँ। जो इसके अंदर के चाइल्ड हैं उनको भी मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो डॉट कंटेनर के जो अंदर के टेब हैं, ठीक है, उनको मैं करता हूँ कि एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, मैं इनको बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रीन का, ठीक है। ग्रीन का बैकग्राउंड कलर दिया, और ठीक है, मैं ग्रीन का बैकग्राउंड कलर देता हूँ, इनको एक विड्थ देता हूँ, ठीक है। अगर विड्थ नहीं दी तो ये स्ट्रेच से हो जाएंगे, ठीक है, बाई डिफॉल्ट। तो इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ कुछ 30 पिक्सल की, और जो इनकी हाइट है, ठीक है, वो मैं कर देता हूँ कुछ 30 पिक्सल, ठीक है। ऐसे करके मैंने इनकी विड्थ और हाइट कर दी कुछ 30 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखो। और इसको मैंने विड्थ तो दी है, मैंने इसको हाइट नहीं, इसको विड्थ और हाइट नहीं दिया। इसकी विड्थ तो 100% रहेगी, इसकी मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट इसकी मैं कर देता हूँ कुछ 500 पिक्सल, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। और एक मैं गैप देता हूँ, ठीक है। गैप भी चलेगा इसमें, ग्रिड गैप भी चलेगा, तो मैं गैप दे देता हूँ 30 पिक्सल का, ठीक है। तो इनके बीच में गैप सा आ जाएगा, देखो 30 पिक्सल का गैप आ रहा है। अब उसके बाद मैंने करना क्या है कि अब देखो ये जो दिख रहे हैं ना, ये मेरे पास सेल बने हुए हैं, इन सेल के बीच में ये कोने में चिपके हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में हो जाए, है ना, या ये जैसे हम करते थे ना, एक को सेंटर में कर दिया, इधर कर दिया, बॉटम पे कर दिया, है ना, बॉटम राइट में कर दिया, बॉटम लेफ्ट में कर दिया, तो ऐसा काम हम करने वाले हैं। अब सबको एक साथ खिसकाना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इस इनको, ठीक है, मैं पकड़ के कंटेनर को, जस्टिफाई आइटम्स, देखो अब हमारे पास दो केस है, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। तो अगर हॉरिजॉन्टली खिसकाना है, मतलब कि इधर था उसको इधर कर दिया या इधर कर दिया, तो उसके लिए हम जस्टिफाई आइटम का सेंटर करेंगे, या अकेले अकेले को खिसकाना है तो जस्टिफाई सेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने वर्टिकली करना है तो अलाइन आइटम, ठीक है, या फिर अकेले अकेले को करना है तो अलाइन सेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्टिफाई आइटम, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे जस्टिफाई आइटम सेंटर करता हूँ, तो ये सारे के सारे जो है ना वो सेंटर में हो जाएंगे। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टली हो रहे हैं, ठीक है। वर्टिकली करना है तो अलाइन आइटम, तो हॉरिजॉन्टली मैंने सभी को सेंटर कर दिया है। लेकिन मेरे को एक वो जरूरत है कि मैंने सिर्फ एक को पकड़ के राइट करना है, बाकी मेरे सारे सेंटर में है। तो मैं उस एक को पर्टिकुलर को भी पकड़ सकता हूँ। जैसे मैंने इस 3 वाले को पकड़ना है, जो जो ये 3 वाला है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये, बाकी सब तो सेंटर में मेरे को ठीक लग रहा है, ये मेरे को चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो मैं इस 3 वाले को पकड़ लेता हूँ, और 3 वाले को पकड़ूंगा क्या कि जस्टिफाई सेल्फ करूंगा मैं इसको, ठीक है, जस्टिफाई सेल्फ, और ये मेरे को चाहिए एंड में, ठीक है।
और मैंने ये किस पे कर दिया, मैंने सबको दे दिया जस्टिफाई सेल्फ, तो मैंने सबको नहीं देना है, ये सब पे अप्लाई हो गया ना, क्योंकि ये सब डिव पकड़े जा रहे हैं, तो मैं इसको सब पे ना देके इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, 3 वाले को देना, सिर्फ मैंने 3 वाले को पकड़ा और यहाँ पे आकर मैं इसको ऐसे लगा दूंगा, ठीक है, जस्टिफाई सेल्फ, देखो 3 वाला हो गया एंड में, ठीक है ना, देखो ध्यान से, ये 3 वाला मैंने कर दिया एंड में, तो 3 वाला एंड में हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टी लिखो कौन कौन सी होती है, तो इसमें चलता है हमारे पास स्टार्ट एंड सेंटर और स्ट्रेच कर सकते हो उसको, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप इसमें यूज कर सकते हो। ऐसे ही आपका अलाइन आइटम चलता है, स्टार्ट एंड सेंटर और स्ट्रेच से आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे अलाइन आइटम वाले का क्या है कि वो हमारा वर्टिकली चलता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टली चल रहा था, अब मैंने इसको 3 वाले को वर्टिकली सेंटर में करना है। अगर सिर्फ इस 3 वाले को करना है तो मैं इस 3 वाले को पकड़ूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि, ठीक है, अलाइन सेल्फ, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। इस सिर्फ अगर इस देखो एक एक को पकड़ना तो सेल्फ सेल्फ लगाओगे, अलाइन सेल्फ जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ जस्टिफाई सेल्फ। अगर सबको पकड़ना है तो पेरेंट में जाओगे और फिर लिखोगे जस्टिफाई, क्या ना, ऐसे जस्टिफाई आइटम सेंटर, ठीक है ना, अलाइन आइटम सेंटर, ऐसे करके करोगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जस्टिफाई आइटम सबके लिए, सेल्फ लगाना है सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए, आइटम्स लगाना है सबके लिए, अगर सबके लिए करे तो ऑब्वियसली बात है कि पेरेंट में जाके दोगे वो, ठीक है, बस इन बात का ध्यान रखना है। और स्टार्ट एंड सेंटर और स्ट्रेच, ठीक है, इनसे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फिर इनके शॉर्ट हैंड भी होते हैं, शॉर्ट हैंड मैंने इतनी बात नहीं की है, शॉर्ट हैंड आप खुद देखोगे, मतलब यही प्रॉपर्टी लिखनी है, बस वो शॉर्ट हैंड एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लेस आइटम होता है, प्लेस सेल्फ होता है, ठीक है, शॉर्ट हैंड फॉर ऑल आइटम्स इन कंटेनर, ठीक है, वो प्लेस आइटम का यूज कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट हैंड फॉर सिंगल आइटम इन कंटेनर, ठीक है, तो वो प्लेस सेल्फ का यूज कर सकते हो, अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ के लिए प्लेस सेल्फ का यूज कर सकते हो, शॉर्ट हैंड में इनका यूज कर सकते हो। कितना पता चला ये क्या क्या है प्रॉपर्टी का, बोलो, एक एक को पकड़ के इधर उधर कर सकते हो, पता चला है, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या है कि मैंने पूरे ग्रिड को पकड़ के इधर उधर करना है। अब ये तो था कि जो मेरा ये ग्रिड था, ये ग्रिड तो अभी पूरा फैला हुआ है ना, ग्रिड जितना पेरेंट है ये पूरा फैला हुआ है, कभी पेरेंट कंटेनर से ग्रिड कम होता है तो उस ग्रिड को पकड़ के इधर उधर करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट का यूज करेंगे हम। पहले मैं इस ग्रिड को छोटा करता हूँ, अब मैं इतना पता चला जो अभी तक किया हमने, ठीक है। ध्यान रखना बड़ी, ये मतलब कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वही देखनी है फिलहाल के लिए, ठीक है, जो यूज करोगे, जो डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज करोगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और इनमें से अब आपको कुछ, जैसे मैंने तो सिर्फ सेंटर और एंड किया ना, स्टार्ट सेंटर एंड स्ट्रेच का यूज करके देख लेना, लिख रहे हो या बाद में भूल जाते हो, ऑनलाइन वाले कुछ लिख रहे हैं या बाद में भूल जाते हैं कि क्या प्रॉपर्टी यूज की, तो मैं इसको पकड़ के एक में डाल ही देता हूँ, ठीक है। जैसे इस चाइल्ड 2 को मैं पकड़ देता हूँ, ठीक है, ये कोड आपको भेज दूंगा फिर। इस चाइल्ड 2 को मैंने पकड़ा और इसमें मैं ये प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे करके, ठीक है, ये सेल्फ सेल्फ वाली है जो इस पे लगेगी, ठीक है। अगर आइटम्स वाली लगानी है तो वो पेरेंट में लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जस्टिफाई आइटम्स, ठीक है, जस्टिफाई आइटम्स, मानो मैं सेंटर करना चाहता हूँ तो जस्टिफाई आइटम्स सेंटर, ठीक है। फिर इसको अकेले को क्या होगा कि जो जस्टिफाई सेल्फ है वो एंड में हो जाएगा, ये बाकी सब सेंटर में, ये दूसरे वाला स्पेशल एंड में रहेगा, ठीक है। तो ये कहानी है। अब क्या है कि मैं ग्रिड को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास ग्रिड है वो रिपीट हो गया, अगर ये तो करूंगा तो वो तो कंटेनर को उतने भागों में बांट देगा, लेकिन मेरे को वो कंटेनर से कम रखना है, तो उस केस में मैं इसका यूज ना करके मैं एक बराबर 100 पिक्सल का यूज दे सकता हूँ उसको, ठीक है। तो ग्रिड टेम्पलेट जो कॉलम है वो मैं करना चाहता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 पिक्सल, कुछ इस तरीके से ही हो जाए। और अगर देखो अब 100 लिखा ना मैंने, तो मैं इसको 2 बारी रिपीट भी कर सकता था, समझ रहे हो, मैं इसको 2 बारी रिपीट भी कर सकता था, फिर उसके बाद साथ में 50 लिख सकता था, तो ऐसा काम भी मैं कर सकता था। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रोल, और इसको भी मैं करता हूँ कुछ 100 पिक्सल, इसको मैं रिपीट मारता हूँ, ठीक है। मेरे को 2 बारी क्या करना है, मेरे को 2 बारी 100 पिक्सल करना है, और एक बारी मेरे को करना है, मेरे को 50 पिक्सल करना है एक बारी, ठीक है, इस तरीके से है। अब ये रो कॉलम जो है वो एक, देखो अब ये जो है ना 100 200 ये सब 250 की है, और इसकी जो हाइट है वो 500 की है, और इसकी विड्थ तो पूछ देगा, ये कोई चक्कर नहीं है, तो ये ग्रिड मेरा कम हो जाएगा, देखो इस तरीके से ग्रिड हो गया मेरा, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे ग्रिड को पकड़ना है मैंने, देखो अंदर के आइटम्स को तो हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब इस ग्रिड को पकड़ के मैं चाहता हूँ सेंटर में हो जाए, ये ग्रिड में चाहता हूँ एंड में हो जाए, है ना, मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर एंड टॉप बॉटम ऐसे करना है कुछ मैंने इसके साथ, तो वो चीज मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि इस ग्रिड को कर रहे हैं तो चलो कंटेनर को पकड़ेंगे, इतना तो पता ही है आपको। अब इस ग्रिड को मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये ग्रिड जो है वो मेरा सेंटर में हो जाएगा, देखो ग्रिड जो ये ग्रिड है, ये ध्यान रखना, ये बाहर वाला कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है बाहर वाला, ये ग्रिड है मेरा, इस ग्रिड को मैंने सेंटर में कर दिया, कैसे, हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर दिया।
जस्टिफाई कंटेंट जो हम करते थे ना डिस्प्ले फ्लेक्स में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है ना, बस वही चीजें हैं। अब इसमें और भी प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट में, ठीक है, एक जगह लिख लेनी है। तो इसमें वही चीजें चलेंगी, बाकी जो आपकी स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, याद है ना, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस एवनली, ठीक है, स्टार्ट एंड, ठीक है ना, फिर इसको स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट होता है ये, अभी तो हमने इसको फिक्स बिट दे रखी है तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट एंड सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस एवनली, जो हम डिस्प्ले फ्लेक्स में देखते थे जस्टिफाई कंटेंट, सर वही सेम इसके साथ चलेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। और उसके बाद फिर अलाइन कंटेंट है इसको वर्टिकली करने के लिए, और वर्टिकली मेरे को इसको जरूरत पड़ेगी एंड में करने की, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करके मैं करूँगा क्या कि मैं अलाइन कंटेंट का यूज कर सकता हूँ। देखो एक चीज ध्यान रखना, कंटेंट और आइटम में क्या डिफरेंस है। कंटेंट मतलब कि पूरे के पूरे ग्रिड को पकड़ रहे हैं आप, ठीक है। जिधर बात आ रही है ना कंटेंट की, तो पूरे का पूरे ग्रिड को पकड़ रहे हैं। जिधर बात आ रही है आइटम की, तो अंदर की आइटम्स को पकड़ के इधर उधर कर रहे हैं। जब पूरे ग्रिड को इधर उधर करना है तो कंटेंट लगेगा वहां पे, ठीक है। क्लियर है इतना? फोटो भेज दूंगा इसकी, फोटो देख लेना, इसका भेज देना यार आज फोटो खींच के, ठीक है। इसमें है सारी, इसमें क्या क्या है वो एरिया उरिया सब लिखा हुआ है इसमें। एरिया करना है, रो करना, रो गैप, कॉल गैप है ना, स्टार्ट एंड सब इसमें लिखा हुआ, तो वो देख लेना। और इसमें भी है, लेकिन इसमें ना बढ़िया तरीके से नहीं है। ये पहले के लिख रखे हैं मैंने, इसमें भी लिख तो सारा कुछ रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समझ नहीं आता। और फिर कल को हम एनिमेशन देखेंगे, ध्यान रखना इस बात का। और ये एक चीज थी यार, ये स्पैन स्पैन है ना, जो स्पैन स्पैन का यूज करके लिखना, जो ऐसे लिखते हैं, ये शॉर्ट हैंड है जो लिख रखी है, जो मैं कह रहा था ना स्टार्ट एंड, ये बस शॉर्ट हैंड है। जो वन लिख रखा है वो स्टार्ट है, फिर जो है ना स्लैश के बाद लिख रखा है वो एंड है। और स्पैन लिख रखा है तो मतलब स्पैन थोड़ा सा अलग काम करता है वो दूसरे स्टार्ट एंड से। मतलब कैसे, देखो सुनो ध्यान सुनो। अब स्पैन की जरूरत है नहीं आपको, दूसरे से भी काम हो जाएगा करने को तो, लेकिन स्पैन होता क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 लाइनें हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है, तो मैं ये स्टार्ट दूंगा 1 और एंड दूंगा 3। लेकिन जब स्पैन से एंड दोगे तो यहाँ से स्टार्ट देना, फिर एंड में 3 नहीं लिखोगे 2 लिखोगे, तो वो यहाँ तक ही जाएगा स्पैन। जब स्पैन लिख के जब 2 लिखोगे ना तो वो यहाँ तक जाएगा। वो स्पैन की कहानी होती है अपनी, ठीक है। वो स्पैन के साथ इस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन आपने काम, आप कहते नहीं कि आपने यहाँ तक उसको लेके जाना है, तो डायरेक्ट भी लेके जा सकते हो कि 3 तक, या फिर स्पैन 2 लिख के भी। स्पैन मतलब होता है कि जहां तक वो है उससे आगे गिनना शुरू करेगा वो, ठीक है। ये बात है स्पैन की, वो आगे गिनना शुरू करेगा, जहां तक वो है उससे आगे से गिनना शुरू करेगा। लेकिन अगर ऐसे स्टार्ट एंड देते तो वो यहीं से शुरू करता है स्टार्ट हमेशा, ठीक है। वहां पे चक्कर पड़ता है। फिर वो लाइनों के हिसाब से चलता है, जो भी तक हमने देखा ना वो लाइनों के हिसाब से चल रहा था। 2 से शुरू करना है मतलब कि यहाँ से शुरू करेगा, 1 से शुरू करना है मतलब कि यहाँ से करेगा, 3 पे खत्म करना है मतलब कि यहाँ पे खत्म करेगा, ठीक है। लेकिन स्पैन क्या होता है कि यहाँ पे खत्म हो रहा है उससे आगे से शुरू करना शुरू करेगा। वो आगे से गिनना उसको नहीं लेना देना कि लाइनें कितनी है, जहाँ पे खत्म हुआ है वो उससे आगे गिनना शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो स्पैन का यूज करके देखना है, बाकी इससे हो जाएगा स्टार एंड, देखना स्पैन की जरूरत भी पढ़ने नहीं वाली है। लेकिन लाइनों का पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है, ठीक है। एक से शुरू होती है लाइन, ठीक है, आगे तक चली जाती है ऐसे रो में, कॉलम में, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। और इसमें क्या है, ठीक है। तो मैं अलाइन कंटेंट बताने वाला था ना। अलाइन कंटेंट देखो, मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ तो ये सेंटर में हो जाएगा। इस पे होवर करके दिखेगा आपको, ये ग्रिड जो है ये सेंटर में हो गया। अब ये नीचे को थोड़ा सा ऐसे बचा हुआ है तो ये लग नहीं रहा है कि सेंटर में, लेकिन वो सेंटर में है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, ये सेंटर में है। इसको मैं ऐसे करूँगा, ठीक है, ये नीचे जगह बची हुई है, ठीक है। ये थोड़ा स्क्रॉल हो रहा है ना तो अपनी तरफ सेंटर में जा रहा है, तो ध्यान रखना हो गया सेंटर में। इसको ऐसे एंड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? बोलो ऑनलाइन वालों को। अलाइन कंटेंट में, अलाइन कंटेंट में, जस्टिफाई कंटेंट में सेम प्रॉपर्टी होती है, स्टार्ट एंड, स्ट्रेच, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, सेम सेम चलती है। जैसे मैं इसमें एक और यूज करके बता देता हूँ कि यहाँ पे जो अलाइन अलाइन कंटेंट है जो मेरा, देखो ये प्रॉपर्टी है सारी। बेस लाइन, अब देखो एक बेस लाइन होती है। अब बेस लाइन मतलब क्या है ना कि जो आपका कंटेंट लिख रखा है ना वो एक लाइन में आने की कोशिश करेगा। कैसे समझाऊंगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ एक डब्बा है इतना, उसके साथ ही एक डब्बा है। इस डब्बे में जो लिख रखा टेक्स्ट है ना वो ऊपर लिख रखा है, इस डब्बे में जो टेक्स्ट लिख रखा है वो नीचे लिख रखा है। तो ये जो डब्बा है ना ये ऊपर को हो जाएगा, ये नीचे को हो जाएगा। वो जो टेक्स्ट ऊपर और नीचे था ना वो एक लाइन में आने की कोशिश करेगा, ऐसे एक लाइन में। तो डब्बा एक नीचे को हो जाएगा, एक ऊपर को हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बेस लाइन लेना, कॉपी पेन लेना। यहाँ से डायग्राम से पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ लिख रखा है हेलो, ठीक है, ये इस तरीके से है हेलो। और यहाँ पे एक हेलो लिख रखा है, मानो वो नीचे हेलो लिख रखा है। तो जब बेस लाइन कर दोगे ना तो पता क्या बनेगा, तो यहाँ पे हेलो आएगा और इसके साथ में हेलो आएगा।
उसके बाद ये जो डब्बा है ना ये ऐसे करके हो जाएगा, और ये जो डब्बा है ये ऐसे करके हो जाएगा, मतलब कि ये एक लाइन में हो जाएंगे आपके टेक्स्ट बेस लाइन में, ये कहानी होती है। ठीक है, ऐसे करके चलेगा बेस लाइन में, समझ रहे हो? जो मैं बोलता हूँ ना उसको लिख लिया करो, साथ साथ में यूज करके देख लिया करो। हाँ, मतलब साथ साथ के घर में जाके यूज करके देख लिया करो। जो मैं लिखता हूँ बस प्रॉपर्टी का नाम आपने लिखना है, उसके बाद यूज करना है, नहीं यूज हो रही है तो फिर मेरे पास लेना कि सर ये कैसे यूज करना, नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब इसमें मैं करना क्या चाहता हूँ कि ये मैं सेंटर कर सकता हूँ, एंड कर सकता हूँ। देखो फ्लेक्स अब देखो एक फ्लेक्स स्टार्ट होता है, एक स्टार्ट होता है। अब इसमें थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ कि फ्लेक्स फ्लेक्स स्टार्ट और स्टार्ट में क्या डिफरेंस है। अब एक कहानी आपकी स्टार्ट की, एक कहानी आपकी फ्लेक्स स्टार्ट की। अब अब एक आप ना HTML में एट्रीब्यूट देते हो डायरेक्शन का, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फिर उसके बेस पे आपका स्टार्ट चलता है, और फ्लेक्स आपका किधर से किधर को जा रहा है उस बेस पे आपका फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड चलता है। नहीं समझे? एक HTML में ना एक डायरेक्शन नाम का एट्रीब्यूट देते हैं। जब कभी उर्दू लिखोगे ना, उर्दू में इसका पता चलता है स्टार्ट एंड का, उर्दू उर्दू वगैरह ना, मैंने बोला होगा पहले भी, जब उर्दू लिखते हैं तो आपको फ्लेक्स स्टार्ट और एंड का समझ आता है कि क्या कहानी है स्टार्ट एंड की, है ना। उर्दू उर्दू में कभी लिखोगे नहीं। अब जैसे उर्दू लिख रहे हो तो उर्दू उल्टी चलती है ना, उर्दू आपकी राइट से लेफ्ट चलेगी, तो उस केस में आपको अपने ना डायरेक्शन चेंज करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे लिखोगे DIR, ठीक है, और इसको लिख दोगे राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, RTL लिखोगे। पहले से होता है लेफ्ट से राइट ऑटोमेटिकली होता है, फिर इसको राइट टू लेफ्ट करते हो, तो अब जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा ना उसमें यहाँ से आपकी जो भी लिखोगे वो यहाँ से लिखना शुरू होगा, इधर से ऐसे करके। ठीक है, जैसे इधर से चल रहा था ना पहले, अब इधर से चलना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में जब ऐसे स्टार्ट करोगे ना तो फिर ये स्टार्ट है आपका। ठीक है, ये स्टार्ट है। अभी तक आपका लेफ्ट में स्टार्ट रह रहा था ना, फिर इसमें राइट में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है बस स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट मतलब कि जो फ्लेक्स आपका उसके ऊपर है कि वो इधर से इधर को जा रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है या रो रिवर्स है या कॉलम है या कॉलम रिवर्स है, उस हिसाब से होता है फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड। क्लियर है इतना? बस इस बात का ध्यान रखना, स्टार्ट में क्या डिफरेंस है, फ्लेक्स स्टार्ट में क्या डिफरेंस है। अब स्टार्ट का तो तभी पता चलेगा जब हम उल्टा कुछ करेंगे, कुछ उर्दू उर्दू करेंगे। ठीक है, मतलब उर्दू तो आपकी बाद में लिखना है, लेकिन पहले उसकी डायरेक्शन देनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, ठीक है, स्पेस बिटवीन, अब ये बीच में स्पेस आ गया, ठीक है, बिटवीन, तो मैं तो बताता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, स्पेस बिटवीन, ठीक है, इसके जो है वो बीच में स्पेस आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखो ये बीच में स्पेस आ रहा है, स्पेस बिटवीन, ठीक है, ये और एक नीचे भी आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके स्पेस बिटवीन आ रहा है। स्पेस बिट जो भी होता था सेम वही चीज आप यूज कर सकते हो जो डिस्प्ले उसमें फ्लेक्स में यूज करते हो, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस ओनली। ठीक है ना, तो वो सब चीजें यूज कर सकते हो। अब इसके साथ खेलो जरा 4-5 घंटे, इसको इधर उधर करो, ठीक है ना, तब पता चलेगा ग्रिड कैसे काम कर रहा है। 2-4 लेआउट बनाओ उठा के कहीं से, ठीक है ना, समझ रहे हो? बस प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना उसका। क्लियर है इतना? ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट का यूज करोगे ज्यादातर, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, लेकिन स्टार्ट एंड का भी यूज कर लेते हैं, तो वो स्टार्ट एंड पता होना चाहिए क्या है क्या। ठीक है, जब जिधर से हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, राइट से या लेफ्ट से, जिधर से भी स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट है। ठीक है, ठीक है, लिख के देख लेना, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन, यहाँ पे दोगे डायरेक्शन HTML के ऊपर। चल यार चल रहा है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जैसे ये HTML है ना, देख लो डायरेक्शन, देख लो यार डायरेक्शन देख लो। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब बाकी जब बनाओगे ना कुछ तो पता चलेगा। ठीक है, जब कुछ बनाओगे ना तो अलग ही चीजें पता चलती हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो जब तक बनाओगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं। ठीक है ना, तो बनाना पड़ेगा, बना बना के देखोगे तो ही असली जो असलियत है वो पता चलेगी, बना बना के। अब यहाँ पे आके देते हैं हम एक डायरेक्शन नाम का एट्रीब्यूट। डायरेक्शन में देखो ये मेरा है लेफ्ट टू राइट, जो पहले से हो रखा है, मैं कर सकता हूँ राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब जो भी मैं लिखूंगा वो राइट से लेफ्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये राइट से लेफ्ट में लिखा जाएगा, देखो राइट से लेफ्ट में लिखा जाएगा, और मेरे डब्बे डुब्बे सब राइट से लेफ्ट में शुरू होगा कहानी सबकी। समझ रहे हो? राइट से लेफ्ट को चलेंगे ये। अब जो मेरा स्टार्ट है वो मेरा राइट वाला स्टार्ट है। ठीक है ना, पहले जो स्टार्ट था वो लेफ्ट वाला ही था, तो हम इतना ज़्यादा नहीं था इसका कुछ, क्योंकि वो लेफ्ट ही रहता था हमारा, कौन सा डायरेक्शन चेंज हो रखी थी। लेकिन अगर कभी उर्दू लिखने की जरूरत पड़ जाए तो उस केस में इस तरीके का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उर्दू हमारी राइट टू लेफ्ट शुरू होगी। ठीक है ना, तो इसको राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना फ्लेक्स स्टार्ट और स्टार्ट। ठीक है, पता चला अब? ठीक है, एक वो भी होता है, एक क्या होता है, एक और भी होता था कुछ, 3 तरीके की होती है इसमें प्रॉपर्टी। तीसरा क्या होता है?
मेन यूज तो देखो फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड का ही करोगे। तीसरी कौन सी थी? तीसरी तीसरी वो थी है ना, लेफ्ट राइट थी तीसरी। लेफ्ट राइट थी, लेफ्ट राइट थी तीसरी। वो डब्बे के हिसाब से चलता है, ठीक है। लेफ्ट राइट जो है वो कंटेनर के हिसाब से चलता है, राइट, ठीक है। तो ये चीजें हैं। क्लियर है इतना ऑनलाइन वालों को? अब मैं फोटोज भेजता हूँ नोट्स की, बस उसमें से देख के लिखना है। ग्रुप की सारी एक एक बार यूज करके देखनी है। इसकी फोटो किसके भेज है? ये मैंने पता नहीं किधर किधर से ढूंढे हैं, ठीक है। पहले इसकी भेज दे, ये पुराने वाले हैं। और एक बार ना इसकी भी भेज दे, ये एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे ग्लोबल वाले। इसकी भी भेजना। ऑनलाइन वाले एक बार अटेंडेंस लगाओ अपनी, रजिस्टर भेजी दीजिए। अच्छा, ये भेजी हुई है दोबारा। अब इनमें से कईयों का तो ऐसे बिना जावास्क्रिप्ट के यूज नहीं होगा, कई कई जावास्क्रिप्ट के साथ यूज होता है। इसकी भेज दे, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स ऑन क्लिक, ये सब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ऑन क्लिक, ऑन वो क्या लिखा रखा है, ऑन माउस ओवर। जब माउस को इधर उधर करेंगे हम तो वो इवेंट है। रजिस्टर देना यार, रजिस्टर कहाँ पर रख दिया मैंने? है ना, सुबह तो मैं कर रहा था। ये नीचे करो। ये क्या है? ये लिखना था यार, अभी इसमें बहुत कुछ ये नहीं है अभी। इसमें मैं लिख रहा था कुछ। हाँ, बाकी इसमें से भेज दो। ये कुछ कुछ तो मैंने उधर से लिए हैं, कुछ चैट जीपीटी से, कुछ श्रद्धा से लिए हैं। श्रद्धा वाले भी हैं ये, बीच में चैट जीपीटी की भी है। नहीं नहीं, उधर से कोर्स पढ़ा मेरे पास। नहीं, पीडीएफ में भी है, पीडीएफ का मैंने देखा नहीं यार, पीडीएफ में भी है। पीडीएफ से मैंने देखा नहीं। टेलीग्राम वाला मैंने देख, उसमें ना वो इसके अंदर ही मिलेगा, देख पीडीएफ। एक जी सैप चीज होती है, एक जी सैप ना, जी सैप करके देखना है एक बारी। चलो अभी तो मैं एक चीज करवाऊंगा, उसके बाद जी सैप। जी सैप ना कि थर्ड पार्टी, वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है पूरी, जिसमें आप ना बहुत तगड़े तगड़े एनिमेशन से कर सकते हो। इसमें उन्होंने थर्ड पार्टी, उन्होंने जावास्क्रिप्ट वगैरह लगा रखी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। जैसे जैसे बूटस्ट्रैप की है कभी किसी ने, जैसे बूटस्ट्रैप होती है ना, बूटस्ट्रैप जैसे एक सीएसएस की एक थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क है, ऐसे जीसैप होता है जो एनिमेशन के लिए एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी मान लो, ठीक है ना। अच्छा, आपने क्या क्या कर रखा है? हैं? सारा ही कर रखा है? अच्छा, अभी रिवीजन कर रहे हो? कहाँ से किया था मंथ? कॉलेज में करवाया था मर्ज टैग? बढ़िया कॉलेज था यार, कौन सा कॉलेज था? हाँ, पोस्ट। अच्छा यार, कॉलेज में तो बढ़िया सिखा रहा, बेस्ट है, यूनिवर्सिटी है, बेस्ट है बच्चे। चित्रकार कितने मतलब एंट्रेंस भी होता होगा? नहीं, एडमिशन के लिए। तो आप किस बेस पे गए थे?
ट्वेल्थ अब जेई के बेस पर, जेई में कितने परसेंटाइल होना चाहिए? वैसे वैसे आइडिया नहीं है कुछ कितना होना चाहिए? 70% में हो जाता है काम। ठीक है, किसी ने भरा जेई भर के देखा कभी? किसी पता ही नहीं था जेई क्या होता है? फॉर्म ही नहीं भरा। एमबीए की, एनडीए की, ठीक है, एनडीए का ठीक है, एनडीए बेस्ट है वैसे देखा जाए। और जेई के बेस पे एनडीए के भी होते हैं वो, एसएसबी के इंटरव्यू। गया भी एसएसबी का इंटरव्यू देने? एसएसबी में पहुंच गए थे? ठीक है, हमारे साथ वाला कोई कहीं नहीं गया। सब यहीं पे रुल रहे हैं, है ना? कोई कुछ चाह रहा है, कोई ऐसे वेला बैठा हुआ बोल रहा अब मैं एमसी कर लूंगा, कोई एमसी कर रहा है, लेकिन कोई कोई टैली परफॉर्मेंस में लगा है। ठीक है, ऐसे कर करके सब इधर उधर अटके पड़े हैं। अच्छा, वो जो जेई का देखते हैं वो लेटेस्ट वाला देखते हैं या एक आधा साल पुराना हो, पेपर पहले का देखो, पहले के आए हैं तो वो भी चल जाता है? चल जाता है, एक साल पहले का भी चल जाता है। क्या क्या है उसमें चित्रकारा? चित्रकारा में क्या क्या, मतलब कौन कौन से ब्रांचें हैं? चित्रकारा में बीसीए वगैरह भी है? बीसीए, बीटेक, एमसीए भी है, सब है? एमटेक भी है? अच्छा, और एमटेक के लिए फिर वो क्या देखते हैं, एमटेक में एडमिशन लेना है तो? अगर इनके इधर से करिए तो वैसे उठा लेंगे यार, लेकिन अगर कहीं और से करके आ रहे हो तो फिर कुछ करेंगे। आपके सब बैच वाले के कौन कौन से ऐसे प्लेसमेंट्स हो गई किस किस की, मतलब कितने के जने हो गए थे? सबकी हो गई थी प्लेसमेंट? अच्छा, मेरे को मतलब कि वो, मतलब इनकी मतलब सिफारिश भी तगड़ी चलती होगी चित्रकारा वालों की, अपने बच्चे रखवा देते होंगे ऐसे कहीं। हाँ, नहीं 6 महीने में निकालने का वो इंटर्नशिप की बात होती है। हाँ, इंटर्नशिप दिलवा देते हैं, इंटर्नशिप के लिए लेके जाते हैं, फिर दे देंगे, हाँ, उसके बाद निकाल देते हैं 6 महीने का इंटर्नशिप भी ठीक है यार, क्योंकि देखो, एक होता है कि किसी को कुछ नहीं आता है, वो लग गया कंपनी में इंटर्नशिप के लिए, तो उसके तो 6 महीने बेसिक में निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये पहले कॉलेज में बेसिक कर रखा है, फिर इंटर्नशिप कर रहे हो, वहाँ पे एडवांस प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फिर फायदा होता है उस 6 महीने का। फोर्टी फोर एलपी, ये कौन सी कंपनी? ज्यादातर तो उधर ही निकले, कोई नोएडा, कोई बेंगलोर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ कौन आता है? मोहाली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस वही चल रहा है वर्ड प्रेस। हाँ, इधर मैक्सिमम सैलरी जाती है 1-1.5 लाख तक जाती है, 1 लाख महीने की, ऐसे मैक्सिमम, मैक्सिमम उसके ऊपर नहीं जाती है। हाँ, खर्चा भी कम है, ये बात भी है, खर्चा भी कम है। बाकी नोएडा गुड़गांव निकलो यार, नोएडा गुड़गांव बेंगलुरु तो सबसे बढ़िया है, हैदराबाद। अच्छा, वो किस किस में गए थे, मतलब डीएसए की थी, पाइथन किया था या मास्टर किया था? सब डीएसए वाले थे, ए टू जेड? डीएसए में
डीएस से डीएस से जरूरी है। मतलब क्वेश्चन याद ही हो गए सारे। बीटेक थी उनकी सभी की। अच्छा साथ के थे। बाकी एवरेज सबके मैक्सिमम जो मिले हैं 8 लाख 8 लाख 10 लाख मिले हैं। 8 लाख 10 लाख एवरेज गए। अब जो लास्ट में रह गए इनको 5 लाख निकाले। मतलब एंड वाले भी 5 लाख में निकल गए। मतलब कि हाँ 3 लाख में भी। हाँ वही मैं टीसीएस का नाम लेने वाला था। टीसीएस भी 3-4 बार आ गए। टीसीएस के भी वो फिर टीसीएस मतलब कि अच्छा ऑन कैंपस के लिए आती है। एक तो टीसीएस एनक्यूटी होता है अपने कोई भी भर सकता है। एनक्यूटी तो वो एंड वाले भरते हैं जैसे अभी चल पड़े हैं। उसमें ये बेनिफिट होता अच्छा है वो आप भर सकते हो टीसीएस एनक्यूटी भर देना टीसीएस एनक्यूटी बस उसमें डीएस से पूछते हैं। हर साल आता है वो लेकिन जो पढ़ रहे होते हैं उनके लिए होता है जैसे आप कॉलेज चल रहा है ना लेकिन आप वो बीटेक नहीं मांगते हैं। बीसीए वालों के लिए लेते हैं। मेरे को लगा एनक्यूटी के लिए बीटेक मांगते हैं। बीसीए के लिए अलग रूल होता है सर। बीटेक के लिए उनके 3 हो एक निंजा ऐसे करके कितने होते हैं। हाँ निंजा सबसे कम बड़ा होता है ना फिर उसके बाद डिजिटल वाला होता है 9 लाख का। पर डीएस से जरूरी है यार डीएस से पढ़ लो डेवलपमेंट विद डीएस बेस्ट है अगर बढ़िया पैकेज चाहिए तो करनी डीएस से जरूर सौरभ ने करनी है। ठीक है डीएस में होता कुछ नहीं है ज़्यादा खास थोड़ी मैथ ज़्यादा चाहिए भाई मैथ हाई चाहिए बाकी तो ठीक है अगर फॉर्मूले में मैथ के सारे मैथ चलती है ना कितनी की मैथ चलती है। बेसिक में तो ठीक होती है आगे जाके ट्रेस होती है ग्राफ वगैरह आते हैं। हाँ ग्राफ अच्छा आपने मंथ स्टैक किया है तो फिर आपने डीएस से नहीं किया। डीएस से भी करी है। डीएस ने ठीक से करी ना एग्जाम में ऐसी दिए बेसिक है ना ये एलएस इंटरेस्टिंग वगैरह रिपोर्ट चल जाता है बेसिक बोर्ड जैसे इसमें और भी होता है लिंक लिस्ट हाँ लिंक लिस्ट वगैरह क्यू कई टाइप के नहीं चलते जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए लिंक लिस्ट कर दे एल्गोरिथम तो डेटा वगैरह इंजीनियर डीएसए को सीखने में कितना टाइम लगता है। कम से कम 3 महीने तो कितने घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा 3 महीने के लिए। 3 घंटे हो सकते हैं 3 घंटे तो 3 महीने है ना बेसिक आ जाएगा एडवांस करना 3 महीने में तो 6-7 घंटे लेने। अच्छा 1 महीना औखा लगता है ऑनलाइन वाले लेफ्ट करके ठीक है यार ऑनलाइन वाले लेफ्ट कर सकते हैं ना अटेंडेंस लगा दूंगा कल को और रिकॉर्डिंग बंद करनी है यार।